हम बात करने वाले हैं डू डज के बारे में। आपने बहुत सुना होगा डू डज के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, डू डज हम यूज़ कहाँ करते हैं। हमने बहुत सुना है डू ये है, डू वो है, मगर इंग्लिश की पहली सीढ़ी जो है, और जो कहा जाए कि इंग्लिश का पहला पिलर डू डज में आता है। देखिए डू डज के मैं आपको पहले तीनों के फॉर्मूले बना के दिखा देता हूँ। पहला फॉर्मूला है डू डज का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला है, और ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। और क्वेश्चन का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो ये होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस फ़र्क इतना है कि इन तीनों को हमें समझना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। हम किसी से भी बात करते हैं, किसी भी तरह की 3 स्टेटमेंट में बात होती है, तो हाँ होगी या ना होगी या फिर पूछा जाएगा। पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ तो हो जाएगा आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। राम खाना खाता है, तो राम ईट फूड। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, तो उसमें सिंगुलर्स के साथ में या तो एस आता है या ईएस आता है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये बनेगा राम ईट्स फूड। दूसरा सेंटेंस और ले लेते हैं, तुम पढ़ाते हो, तो यू टीच। सिंपल, क्या पढ़ाते हो, हिंदी, तो हिंदी कर देंगे, यू टीच हिंदी। अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एज इट इज़ ऑफ फार्मूला। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, वर्ब हमारी टीच हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। मगर हम प्लूरल्स के साथ में नहीं करते, ये सिंगुलर्स के साथ में करते हैं। तो सिंगुलर एक सेंटेंस और ले लेते हैं, वो खाना बनाता है, ही कुक्स हो जाएगा, तो ही कुक्स फूड। जैसे आपको समझ आ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल टेंसेस होते हैं या जिन्हें इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है, हम उनको इस तरीके से बनाते हैं। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जैसे कि वे यहाँ आते हैं, सो दे कम हियर। अब दे कम हियर में क्या है कि वो प्लूरल है। प्लूरल्स में क्या होता है, कोई ईएस कोई एस नहीं लगाते हैं। फिर उधर ही हमारा दूसरा होता है, लाइक शी के साथ में हम बना लें, तो शी डांस, तो शी डांसेज हो जाएगा, शी डांसेज, वो नाचती है। तो ये हमारा जो शी है, ही है, या ये नाम है, ये हमारे सिंगुलर्स हैं। फॉर एग्जांपल सिंगुलर्स हमारे जितने भी होते हैं, सिंगुलर्स बोले तो ही, शी, इट, नेम, और लाइक आपका दिस, दैट, और एवरीवन, लाइक नो वन, ये हमारे सिंगुलर्स हैं। तो इनके बाद में जब भी कोई वर्ब आती है, हम उसमें एस या ईएस पुट करते हैं। फिर हमारा आ जाता है नॉर्मल। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में क्या होता है, हम किसी के साथ में ना ईएस लगाते ना एस लगाते, हम डू डस देखते हैं। अब डू आता है सिंगुलर्स, डज आता है सिंगुलर्स के साथ में, डू आता है प्लूरल्स के साथ में। सेम सेंटेंस, आई गो टू स्कूल। अब इसी को मना करना है कि मैं स्कूल नहीं जाता, सो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। फिर आया राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, तो हम मना करना है, तो राम डज नॉट। अब सिंगुलर है राम, तो डज नॉट यूज़ होगा, राम डज नॉट ईट फूड। राम डज नॉट ईट फूड। यहाँ पर हमने एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है दिस वन, और इसमें हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुम हिंदी पढ़ाते हो, तो मैं बोल सकता हूँ यू डू नॉट टीच हिंदी, यू डू नॉट टीच हिंदी। फिर है वह खाना बनाता है, तो सिंपल, ही डज नॉट कुक फूड, ही डज नॉट कुक फूड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मगर हम इन दोनों में डज नॉट को और डू नॉट को एज अ शॉर्ट फॉर्म कह लो या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कह लो, इसे हम बोलते हैं डजंट और इसे बोलते हैं डोंट। एक एक सेंटेंस इसके साथ में बना के लिख लेते हैं। वह नहीं नाचती, तो सिंपल बनेगा शी डजंट, शी डजंट डांस। फिर दूसरा, वे यहाँ नहीं आते, सो दे डोंट कम। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने आपको बताया। अब जैसे कि मैंने कहा आई डो नॉट गो टू स्कूल और आई गो टू स्कूल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मेरे से कोई पूछेगा मैं तभी जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन में हमें सिंपल करना है, लाइक डू यू गो टू स्कूल,
क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो? नो आई डोंट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा सेंटेंस था क्या राम खाना बनाता है? क्वेश्चन पूछना है हमें, डज राम कुक फूड, या खाना खाता था, इसमें कुछ बनाने की कर लेते हैं। डज राम कुक फूड, क्या राम खाना बनाता है? एक और पलट लेते हैं, डू दे कम हियर, क्या वो यहाँ आता है? क्या वो यहाँ आता है? क्या वह नाचती है? तो डज शी डांस, क्या वो यहाँ नाचती है? तो डज शी डांस। ये था आपका डू डज का कॉन्सेप्ट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल के नाम से जानते हैं। अगर अब भी आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बना सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, या फिर मैं आपको और दोबारा से एक वीडियो बना के बता दूंगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।